हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम की जो मार्किंग स्कीम है आंसर की, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो प्रश्न दिया गया है, आपको गद्यांश दिया गया है जिनके उत्तर आपको जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है अक्षरों की खोज से, और बहुत ही आसान है ये। तो देखिए इसमें जो है आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी पेपर देकर आए हो, तो आपने ये अच्छे से पढ़ा भी है। तो मानव को कब सभ्य कहा जाने लगा? तो मानव को सभ्य कब कहा जाने लगा? जब वह विचार और हिसाब किताब जो है वो करने लगा, तो तब मानव को सभ्य कहा जाने लगा। ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जब इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ख आंसर हो जाएगा। उसके बाद है काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काव्यांश दिया गया था, तो इसमें है मानव किसके सहारे अपनी राह बनाता है? तो किसके सहारे बनाता है? मेहनत के सहारे बनाता है। सागर ने रास्ता क्यों छोड़ा? तो मेहनत के आगे झुककर सागर ने रास्ता छोड़ा। उसके बाद व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रेखांकित शब्द की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखें। गौरव ने कहा गौरव यह काम स्वयं करूं, तो गौरव ने कहा मैं यह काम स्वयं करूं, तो ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ होता है अपना मतलब हल करना। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अवनति शब्द का विलोम दीजिए। तो अवनति शब्द का जो है विलोम हो जाएगा उन्नति। ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहन मेरा भाई है, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ पे जाति पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो भाई जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बेटा ये भी एक गद्यांश दिया गया है। इसमें है रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं। घ आंसर रहेगा। जिन कणों का कोई रंग नहीं है उसे क्या कहते हैं? उन्हें बिंबाणु कहते हैं। जिनका कोई रंग नहीं होता उन्हें क्या कहेंगे? बिंबाणु कहेंगे। तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और काफी कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके जो हमने सैंपल पेपर किया था वहीं से कवर किए गए हैं। एनीमिया किसके कारण होता है? तो एनीमिया रक्त की कमी के कारण होता है। एनीमिया किसके कारण होता है? रक्त की कमी के कारण। उसके बाद फिर से आपको काव्यांश दिया गया है। ठीक है, जो हमने ये जो काव्यांश है ना इसी चैप्टर से, ये हमने सैंपल पेपर में भी किया था। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो देखिए स्वर्ण श्रृंखला में बंद कर पक्षी क्या भूल गए हैं? उड़ान भूल गए हैं। पक्षियों के क्या अरमान थे? पक्षियों के अरमान थे नीले नभ की सीमा पाने के। पक्षी सपने में क्या देख रहे हैं? पक्षी सपने में जो है तरु की फुनगी पर के झूले जो है ये देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है इन पंक्तियों में पक्षी क्या कहना चाहते हैं? कि हम उपयुक्त सभी आएगा। पक्षी बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, अनार के दाने चुगना चाहते हैं, या पक्षी पेड़ों पर झूलना चाहते हैं। तो पक्षी जो है वो उपयुक्त सभी आ जाएगा। वो बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, पेड़ों पर झूलना चाहते हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है दादीमा पाठ में दिन में चादर लपेटकर कौन सोया था? तो लेखक जो है वो सोया था। लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? लाल कणों का जीवन काल जो है वो लगभग जो है 4 महीने होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है? 4 महीने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जागी? कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जागी थी? आज़ाद होने की इच्छा जागी थी। पक्षियों को क्या पसंद नहीं है? पक्षियों को जो है यहाँ पर कनक कटोरी की मैदा पसंद नहीं है। ठीक है, कनक कटोरी की मैदा यहाँ पर उनको पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुंदर शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? इसका भाववाचक हो जाएगा सुंदरता। व्यवहार में भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताइए। 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। ठीक है, मौखिक और लिखित। ठीक है, व्यवहार में मौखिक और लिखित। उसके बाद हाथी शब्द की का जो है स्त्रीलिंग बताना है आपको। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथीनी जो है वो हाथी शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये जो है क्या है? प्रश्न है, तो इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। उसके बाद लेखक को पत्र द्वारा क्या समाचार प्राप्त हुआ? लेखक को पत्र द्वारा दादी माँ की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। तो बच्चों आप लिख लेंगे दादी माँ की मृत्यु का। ठीक है, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि वह उसके ऊपर जो है कैसा रंग किया गया था? वो लाल रंग का होता है, जिसके कारण उसे लाल ताऊ कहा जाता है। रक्तदान के समय एक व्यक्ति से लगभग कितना रक्त लिया जा सकता है? तो लगभग 300 मिलीलीटर रक्त जो है वो लिया जा सकता है।
एनीमिया होने का क्या कारण है? तो लोहे की कमी के कारण शरीर में एनीमिया होता है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, तो छोटा-छोटा आपको लिखना था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पक्षी क्या भूलते जा रहे हैं? पक्षी अपनी उड़ान भूलते जा रहे हैं। कठपुतली के आगे पीछे क्या है? तो धागों का बंधन है। क्या है आगे पीछे? धागे बंधे हुए हैं या धागों का बंधन है, ये आप लिख सकते हो। पंछी अपनी सांसों की डोरी किसके लिए तान सकते हैं? अपनी आज़ादी के लिए। किसके लिए? आज़ादी के लिए। नेक्स्ट देखिए, कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जागी? कठपुतली के मन में आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की इच्छा जागी। उसके बाद दादी माँ ने किशन भैया को क्या तोहफा दिया था? तो दादी माँ ने किशन भैया को कंगन दिया था, जो उसके किशन के दादाजी थे, उन्होंने उनकी दादी माँ को दिया था। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि रक्त के सफ़ेद कण वो हमें बीमार होने से बचाते हैं और वो बीमारी से लड़ते हैं। ब्लड बैंक का क्या उद्देश्य होता है? ब्लड बैंक का उद्देश्य होता है सभी को, जिनको भी ब्लड की ज़रूरत हो उनको ब्लड की सप्लाई करना, ताकि सभी जो है वो सुरक्षित रहें। नेक्स्ट है, लेटर बॉक्स को अपना काम अच्छा क्यों नहीं लगता? लेटर बॉक्स को अपना काम अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसको सुख के साथ साथ दुख भरी चिट्ठियाँ भी देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखिए, खंबे का घमंड कैसे टूटा? पापा खो गए पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो खंबे का घमंड जो है वो कैसे टूटा, इसमें आपको लिखना है। तो खंबे का घमंड जो है वो इस तरह से टूटा कि जो पेड़ है वो उसके जब खंबा गिरा था एक रात, जब तूफान आया था, तो उसको बचाने के चक्कर में जो पेड़ है वो भी जख्मी हो गया था, जिसके कारण उसका घमंड जो है वो टूटा था। उसके बाद 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने थे। तो कठपुतली गुस्से से क्यों उबल रही थी? क्योंकि कठपुतली जो है वो आज़ाद स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन वो चारों तरफ से धागों से बंधी हुई थी, जिसके कारण वो गुस्से से उबल रही थी। पंछी अपनी आज़ादी की क्या कीमत दे सकते हैं? तो पंछी अपनी आज़ादी के लिए अपने जो सांसें हैं वो भी एक तरह से हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, वो अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए। कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से अच्छी क्यों है? तो इसमें ये आपको लिखना था कि प्रतंत्रता के जीवन से स्वतंत्रता के जो है थोड़े से दिन ही अच्छे हैं, और जो पंछी है उनको पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। उनको जो नीम की निबोरी है, यानी स्वतंत्र रूप से अगर वो घूमे तो उनके लिए जो नीम की निबोरियां हैं वो भी बहुत अच्छी है, ना कि जो सोने की कटोरी में अगर उनको कुछ खाना दिया जाए वो अच्छा है। पहली कठपुतली की कौन सी बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली की बात उसने की जो स्वतंत्र होने की बात थी वो दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना था इनमें से एक, और यहाँ पर आपको एक पत्र जो है वो लिखना था। तो ये था बच्चों आपका आज का हिंदी का पेपर। आई होप आप सब बच्चों को ये क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे ही इसके आंसर की आएगी ऑफिशियल आंसर की आपके साथ जो है उसी समय शेयर कर दी जाएगी, इसलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।